नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे और आगे भी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये मेरी एक व्यूअर की तरफ से काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक रहा है कि करियर की रीडिंग कीजिए स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यस, अब ये एक पूरी सीरीज़ चलेगी जिसमें मैं सभी ज़ोडिएक साइन की 1 बाय 1 रीडिंग्स डालती रहूँगी। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। तो हम ये देखेंगे कि आपके लिए करियर में विद इन 6 to 1 month नेक्स्ट, ओके, मतलब नेक्स्ट 1 ईयर ही आप मान लीजिए कि ईयर 2024 आपको करियर में क्या देकर जाएगा। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं फॉर मोर एक्यूरेसी, जैसे कि टाइम फ्रेम, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके लिए, कौन सा करियर अच्छा रहेगा, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, पेड रीडिंग रहेगी, वो आप कुंडली चेक करा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ आप टैरो से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए पर्टिकुलर आपकी एनर्जी से रिलेट करती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं कि जो मेष राशि के लोग हैं एरीज, अगर आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या बिज़नेस करना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप चाहते हो, तो आपके लिए क्या सही रहेगा। हाँ, लेट्स सी। बताइए टैरोस कि मेरे व्यूअर्स जिनकी मेष राशि है उनके लिए करियर में साल 2024 में क्या आएगा, कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। ओह, द डेविल, नेक्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ वेंस। ओके, अगर आप ऐसे इंसान हो जो काफ़ी समय से किसी एक ऐसी चीज़ में अटके हुए हो कि मुझे यही करना है, यही बनना है, इसके अलावा मुझे कोई और करियर नहीं बनाना है, देन प्लीज़ आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप उन एडिक्शंस को छोड़ दीजिए। ऐसी चीज़ों को आपको अब छोड़ना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। जिन बेड़ियों में आपने खुद को कहूँगी कि बांध रखा है, प्लीज़ रिलीज़ दोज थिंग्स। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर यही एडवाइस है कि आपको अपने एडिक्शंस को छोड़ना पड़ेगा। पहली चीज़ जो मैंने कहा, अगर आप मान लीजिए ऐसे बिजनेस में हो जिसमें कि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर भी आप उसी पुराने मतलब कि चीज़ों को पकड़ के चल रहे हो कि मुझे अपने पुराने पैटर्न से ही फ़ायदा हो जाए, मैं इसी तरह से ग्रो कर लूँ, तो आप उस तरह से ग्रो नहीं कर सकते। आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए और बिजनेसमैन को देखिए कि वो कैसे तैयार मतलब कि अपना बिज़नेस चला रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिस वजह से वो सक्सेसफुल हैं। ओके, जिस वजह से उन्हें सक्सेस मिल रही है, तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपनी फोकस रखिए, अपना टारगेट देखिए कि क्या है। क्योंकि यहाँ आपके लिए क्या है, जब तक आप पुराने पैटर्न्स को छोड़ेंगे नहीं तब तक आप नया ये सारा जो इतना अच्छा भविष्य आपका करियर लेकर आ रहा, करियर में है साल 2024 में, वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो हुआ बिजनेसमैन का। अब आती है जॉब वालों की बात। जॉब में भी क्या होता है, कई बार हम एक ही करियर को मतलब सब कुछ भगवान मान लेते हैं कि हमें तो यही बनना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं बनना है, हमें यूपीएससी ही क्रैक करना है, हमें कुछ और नहीं करना है, हमें सिर्फ अगर सरकारी नौकरी ही चाहिए तो इसलिए हम प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे, वरना हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। और उस चक्कर में आपकी एज निकलती जाती है, साल बर्बाद होते जाते हैं। आजकल गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम हो गई हैं, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो इसलिए खुद को ओपन कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ओपन कीजिए कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे करियर में आएंगी मैं उसे देखूंगी, उन्हें एनालाइज करूँगी और आगे बढ़ूँगी। ठीक है, मौक़ों को गंवाना नहीं है। अगर मान लीजिए सपोज़ आप
1 लाख की जॉब के इक्वल आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो 1 लाख की सैलरी, लेकिन आपको अभी, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, ठीक है, नए नए हो अपने करियर में, अभी आपको 50,000 की जॉब मिल रही है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आप एक बार जॉब लोगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। ओके, आपके लिए ये कहूँगी, सक्सेस के दरवाजे भगवान जी, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, आप कुछ भी कहिए, यूनिवर्स आपके लिए वो दरवाजे खुद ब खुद खोलते जाएंगे। आगे 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 आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कि आप एक राजा जैसी ज़िंदगी, मतलब कि मैं कहूँगी कि जी पाओगे। एक विक्ट्री आपको, मतलब कि सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हुआ एडिक्शन वाले लोगों की बात। तो एक तो ये चीज़ है, अगर आप में मान लीजिए लेज़ीनेस है, आप खुद ही पढ़ते लिखते नहीं हो, देन फॉरगेट कि कुछ हो सकता है। ओके, सॉरी बट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इस मामले में। मान लीजिए मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, तो मैं कैसे, मतलब कि कह दूँ कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, चीज़ें नहीं मिल सकती ना। तो सेम चीज़ है, मान लीजिए आप चाहते तो बहुत अच्छा करियर हो, लेकिन आप अपनी लेजीनेस पे वर्क ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप लगे हुए बाकी बेकार के कामों में, आप पैसा कमा रहे हो और शराब जुए में उड़ा रहे हो उसे, ठीक है, उस पैसे से आप गैम्बलिंग कर रहे हो, और गैम्बलिंग के थ्रू अगर आप कमाना चाहते हो, यस, वन मोर थिंग मैं यहाँ कहना चाहूँगी, मेष राशि वालों के लिए स्पेशली यहाँ पर है कि आप प्लीज़ जुआ नहीं खेलेंगे, गैम्बलिंग नहीं करेंगे, एंड आई विल नॉट एडवाइस कि आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करो, ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ें से आपको नहीं मिल रहा है ना अब तक फ़ायदा, तो ये आगे भी आपको सर्व नहीं करेंगी। ये बैड एडिक्शंस है जो कि आपको इस समय छोड़ने होंगे। प्लीज़ रिलीज़ दैम, ओके, क्योंकि वहाँ आपके लिए फ़ायदा नहीं है। आपके लिए जो नेक्स्ट नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो चीज़ है आपके अंदर, टैलेंट है, जो स्किल है, आप उन पर काम कीजिए, क्योंकि उन स्किल्स पर अगर आप करोगे तो द सन की जो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी मैं कह सकती हूँ कि है, और बहुत स्पीडी ग्रोथ आपकी लाइफ में होगी, बहुत फास्ट ग्रोथ होगी, इतनी फास्ट कि मतलब आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये हो कैसे गया। एक विक्ट्री अचीव कर सकते हो आप इस साल में, बहुत अच्छा कैरियर है। अगर जो लोग बिल्कुल सही हैं, जो इन सब झमेलों में मतलब नहीं पड़े हैं, तो उनके लिए ये कहूँगी कि आपका कैरियर बहुत बहुत अच्छा है, और जो इन प्रॉब्लम्स में स्टक हैं तो प्लीज़ स्टक मत रहिए, बाहर निकलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत स्पीडी ग्रोथ है, बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ है। आपको एक पहचान मिलेगी समाज में, लोगों के बीच में आप पहचाने जाओगे। बस आपको एक फोकस्ड रखना है अपने एम्बिशन पे कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, आप उसे अचीव कर लोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज गेन कीजिए, एनर्जेटिक होइए, एक्टिव कीजिए खुद को। अगर आप ऐसे इंसान हो जो इंट्रोवर्ट टाइप में हो, तो थोड़ा सा खुद को अब एक्सट्रोवर्ट करने की आपको ज़रूरत है। ओपन अप कीजिए लोगों के सामने, लोगों से मिलिए जुलिए, देन आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ओके, इतनी अच्छी आपको, मतलब कि कह सकती हूँ, सोर्स ऑफ इनकम और कैरियर आपका इतना अच्छा है इस साल में, अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम करोगे तो, कि मतलब हर तरह की सक्सेस, हर तरह की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। इतना अच्छा कि आपको डिज़ायर प्लेस पर दूसरे स्टेट, दूसरी कंट्री में भी जॉब मिलने के चांसेस हैं। सो प्लीज़ इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको गंवाना नहीं है इस साल में। स्टेबिलिटी लाइए, बैलेंस रखिए, अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाना है आपको। टारगेट अचीव कर लोगे, फोकस्ड रहिए, नॉलेज गेन कीजिए प्रॉपर, एंड देन गो अहेड। ओके, क्योंकि आपके लिए आगे के रास्ते पूरे के पूरे मैं कह सकती हूँ कि खुले हुए हैं। अब थोड़ा सा हम गाइडेंस भी देखते हैं एंजल्स कार्ड से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। चलिए और देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। ओके, गाइडेंस यहाँ पर आपको दी ही जा रही है, बाकी आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, एनालाइज कीजिए चीज़ों को कि क्या आपके लिए कोई चीज़ अगर सर्व नहीं कर रही है, कोई किसी चीज़ का से आपको अब तक फ़ायदा नहीं हुआ है, तो और समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता है। ध्यान रखिए ये चीज़ आप। ओके, यू आर रेडी, यस बिल्कुल रेडी है। मैंने कहा ना, बहुत फास्ट ग्रोथ आपकी लाइफ में होगी, और सब लोग देखते रह जाएंगे, आप देखते रह जाओगे कि ये हो कैसे गया मिरेकल आपकी लाइफ में। इतना अच्छा करियर आपके लिए साल 2024 में रहने जा रहा है।
हेल्पफुल पीपल, आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी सहायता करेंगे। और ये देखो आप कितने सारे लोग समझिए कि आपके आसपास हैं, तो सेम सिचुएशन आपकी होगी। एक विक्ट्री की तरह लोग आपकी हेल्प के लिए खुद आएंगे, आप लोगों के बीच में रहोगे। सेलिब्रेशन कह सकती हूँ यहाँ पर कि आपको मिलेगा, मतलब आप सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ को। और देखते हैं कार्ड्स आपके लिए और क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं ताकि आपका करियर अच्छा हो। ओके, फर्स्ट कार्ड है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, एवरी वन लिव्स इन देयर ओन ड्रीम। ओके, हर कोई अपने सपनों में जी रहा है। ऑल पीपल लिव इन देयर ओन ड्रीम इन देयर ओन माइंड, दे आर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम द वन वी लिव इन। ओके, अगर आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करते हो कि उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये करियर की स्पेसिफिक रीडिंग है, तो प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए। ओके, उसकी लाइफ अलग है, उसका माइंड अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है, उस पर्सन का एनवायरनमेंट अलग है, उसकी हर चीज़ अलग है, भाग्य अलग है, उसका उसके ग्रह अलग हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सोचिए। आपको मेन चीज़ यहाँ पर है कि आपको कंपेयर नहीं करना है। जिस दिन आप कंपेयर करने की जगह दूसरों को देखकर खुश होगे, दूसरों को देखकर ब्लेसिंग्स दोगे ना कि अरे वाह इसके पास इतना अच्छा है तो मेरे पास भी एक दिन ऐसा होगा, ठीक है, मैं भी अचीव कर सकती हूँ, मैं भी ये अचीव कर सकता हूँ। उस दिन से, जिस दिन से आप पॉजिटिवली लोगों को देखना स्टार्ट करोगे, उनकी अबंडेंस को, उनकी प्रॉस्पेरिटी को, तब से आपकी लाइफ चेंज होने लग जाएगी। ओके, तो आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, खुद पर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए, अपनी कमियों पर काम कीजिए। आपको खुद को एनालाइज करना है कि आप में कमी कहाँ आ रही है, जो वो चीज़ें नहीं पा सकते हो। ओके, क्योंकि आप में वो एबिलिटी है जो आप कर सकते हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं आपने अपनी सोच से खुद को जकड़ रखा है। ओके, यस, से गुड बाय टू सैडनेस एंड ड्रामा। आपको दुखी नहीं होना है, आपको हर तरह के ड्रामा से बचने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, ऑल द सैडनेस एंड ड्रामा यू हैव लिव्ड इन योर लाइफ वॉज रूटेड इन मेकिंग अजम्पशंस एंड टेकिंग थिंग्स पर्सनली, द होल वर्ल्ड ऑफ कंट्रोल बिटवीन ह्यूमन्स बेस्ड ऑन दैट, टेक अ मोमेंट एंड कंसिडर दिस। यस, तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि आपको इन सब चीज़ों से बचकर रहना है। और जितने अगर आप दुखी होते हो, ओवर थिंकिंग करते हो इन सब चीज़ों को लेकर, या मतलब कि जैसे लोगों से कंपेयर करना, जो मैंने अभी आपको मैसेज भी दिया था, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं सोचनी है। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, दूसरों को देखकर खुश होंगे, भगवान वो चीज़ें आपकी लाइफ में खुद अट्रैक्ट करेंगे, वो सब आपको मिलेगा जो दूसरे के पास है। ओके, एंड यस, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, अगर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या चाहते थे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आप ट्राई कर रहे तो यस, यहाँ पर मैं कहूँगी एक बिग यस है आपके लिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है इस साल में। ओके, बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके गवर्नमेंट जॉब के, क्योंकि सन है यहाँ पर। आप सन की जो है रेमेडी भी कर सकते हैं, जैसे कि सुबह उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, तांबे के लोटे में पानी लेना है, थोड़े से चावल के दाने डालिए, रोली पाउडर थोड़ा सा चुटकी भर डालना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर लाल चंदन पाउडर है तो वो भी सही है, अदरवाइज़ रोली भी चल जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, और आप 7 बार या 11 बार बोल लीजिए, अच्छा रहे, 11 बार ओम गृहिणी सूर्य नमः बोलते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप तांबे के लोटे में, ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, दोनों तरह से बता रही हूँ, जो भी चीज़ें अवेलेबल हों, ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें आपके घर पे हैं, अभी नहीं हैं, और आप चाहते हो कि अभी मैं स्टार्ट कर दूँ कल सुबह से ही, मान लीजिए उठते ही, तो आप ये भी कर सकते हो। तांबे के लोटे में पानी लेना है आपको, और जो सूखी लाल मिर्च होती है उसके जो बीज होते हैं, सूखी लाल मिर्च के बीज, वो 11 बीज आप उस पानी में ऐड कर दीजिए।
लाल चंदन पाउडर है, वो तो है ही चीज़ें, वो तो रखना ही है आपको, ठीक है। अगर मिल जाए दोनों तीनों चीज़ें तो साथ में आप उसे भी ऐड कर दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो जॉब अट्रैक्ट करने का है वो आप कर सकते हो। साथ ही भगवान जी से, सूर्य देवता जी से प्रे कीजिए कि आपके काम जल्दी हों। साथ में पढ़ाई भी करनी है, मैंने कहा ना, ये ऐसा नहीं है कि आप सोते रहो, किताब उठा के देखो नहीं और पेपर देने पहुंच जाओ और फिर कहो कि अरे मैम ने तो कहा था कि सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे और जॉब लगी नहीं। पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि बैड एडिक्शंस अगर आप में है ना, कुछ ऐसा आलस वगैरह, तो उसे भी छोड़ना ज़रूरी है। सही पाथ पर चलोगे, विक्ट्री आपको मिलनी है, तब सक्सेस ऐसी मिलेगी। फोकस्ड रहना है आपको, फोकस रहना है अपने गोल के प्रति, अपनी इच्छाओं को लेकर, ठीक है। एक टारगेट बनाया है, उस टारगेट पे सीधे चलना है, सीध में, ध्यान भटकना नहीं चाहिए आपका कहीं भी, तो आपको सक्सेस 101% मिलेगी। ओके, चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग करियर के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।